Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my channel. हमारा आज का टॉपिक होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में, जिनके बारे में आज हम डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, किस टाइप के उनके लॉज हैं, कैसे हम उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम रीजनिंग जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है आपका, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में एसएससी एग्जाम्स हो गए, सीएसआई नेट के रीजनिंग में आपको इस टाइप की आप दी गई है उसके सिलेबस में। एचपी टैट में आपका ये एग्ज़ाम होता है, सी टैट में। अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के जो हायर क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे, आप कर पाएंगे उनको इजिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सर्ट्स? If a is a rational and is a positive integer and nth root of a is equal to a raised to power 1 by n, अगर आपको इनकी पावर, आप चाहे इस वे में लिख लो इसकी पावर को, चाहे आप इस वे में लिख लो, लाइक थर्ड या क्यूब रूट ऑफ ए, यू कैन राइट इट एज a raised to power 1 by 3. Clear? Is irrational, then nth root of a is called a surd of order n. अब बात आती है कि nth रूट ऑफ a, इसमें क्या क्या सिंबल हैं जो यूज हो रहे हैं। लाइक ये आपका इंडेक्स हो गया, या ऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं। जो यहाँ पे n पावर लिखी हुई है, nth रूट पावर है a की, ठीक है। ये जो आपका सिंबल होता है इसको हम लिखते हैं रेडिकल सिंबल, पढ़ते हैं हम इसको। और जो इसके अंदर जो आता है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। क्लियर? अब आपको समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉज ऑफ सर्ट्स के ऊपर। बेसिकली लॉ स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर दो सर्ट्स जो होते हैं अगर सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, ऑर्डर उनका सेम हो, जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर n है और इसका भी ऑर्डर n हो, देन द वन हुज रेडिकेंट, मैंने अभी बताया कि रेडिकेंट क्या होता है, जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो वो जिसका ज्यादा होगा वो आपका ग्रेटर होगा। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉज ऑफ सर्ट्स, लाइक nth रूट ऑफ a होल पावर n इज इक्वल टू a। ये तो दोनों सेम ही है, आप जानते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको a के बराबर आ जाएगा, बिकॉज 1/n इंटू n जो होगा आपस में कट हो जाएंगे और आपके पास पावर बच जाएगी ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है nth रूट ऑफ ए बी, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। क्लियर? नेक्स्ट इज nth root of mth root of a. Then you will multiply n and m and write m nth root of a. Fourth, nth root of a whole power m is equal to nth root of a power m. Clear? Next is nth root of a upon v, which is equal to nth root of a divided by nth root of v. Clear? नेक्स्ट है इंडिसेस। क्या होता है? इंडिसेस इज पावर टू विच ए नंबर इज रेज्ड। जितनी पावर होगी नंबर की, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो 2 जो है वो इसकी इंडेक्स है, इनकी इसकी पावर है, इंडेक्स बोल सकते हैं आप इसको, या फिर इंडिसेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ लॉज हैं, जैसे ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n इफ बेस इज सेम। बेस यानी कि जो आपकी नीचे लिखी गई है a, बेस इज सेम, देन द पावर will be added. Clear? If you have divide a raised to power m divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n. In division, the power will be subtracted. Next is a raised to power m whole power n. Then the power will be multiplied. a v whole power n is equal to a raised to power n b raised to power n. a raised to power 0 is equal to 1. अब जिनको पता है कि a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, ये तो आपको पता है कि a रेज टू पावर 0 1 होता है, लेकिन क्यों होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं अपना। नेक्स्ट इज a अपॉन v रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय v रेज टू पावर n. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y. इफ द बेस इज सेम, द पावर शुड बी सेम, देन x इज इक्वल टू y विद इन इक्वल साइन, ठीक है। If x raised to power a is equal to y raised to power a, then x is equal to y. If power same, then also base is also what in equal sign, within equal sign. Clear? Next, अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो।
क्वेश्चन इज विच इज लार्जर, थर्ड रूट ऑफ 3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4। कैसे निकाल पाएंगे आप? जैसे हमारे पास इस टाइप के एग्जांपल आते हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना सीखा है, तो हमारा ये कोशिश रहती है कि जो हमारी इनकी पावर दी हो उनको हम इक्वल बनाएं। ठीक है, इसमें nth, इसमें पावर जो दी हुई है रूट के केस में दी हुई है, थर्ड पावर दी हुई है रूट की और फोर्थ दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास जो उनका ऑर्डर है वो 3 और 4 है, तो उनका एलसीएम कितना आ गया 3 और 4 का? एलसीएम ऑफ 3 and 4 is equal to 12। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू मेक द पावर या रूट पावर 12। क्लियर? तो पावर 12 कैसे बनेगी? 3⁻⁴ आप इसको लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू, अगर हम इनको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आपकी पावर बन जाएगी 3⁻⁴ ठीक है, और साथ में सॉरी यहाँ 4 भी आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हम 3 और ⁻⁴ अंदर ले लें और पावर 1/12 लिख लें, तो ये लिख सकते हो आप 81⁻⁴ ठीक है, अब 4 के केस में भी हम ऐसे करते हैं 1/4। अब इसकी पावर हम कैसे बना सकते हैं 1/12, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3 विच इज इक्वल टू 4⁻³ होल पावर 1/12। अब इनकी जो आपकी पावर्स आई वो सेम हो गई, और ये आपके अंदर क्या बचा 64 पावर 1/12। पावर इनकी सेम हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, जब पावर सेम हो गई तो हमने क्या चेक करना है, जो रेडिकेंट है इनके अंदर की, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया या मैंने कंपैरिजन के स्टार्ट किया कि अगर आपका जो सर्ट्स होते हैं सेम ऑर्डर के आते हैं, ऑर्डर इनका सेम हो गया, ठीक है, देन वन हुज रेडिकेंट इज लार्ज, जिसका रेडिकेंट जो अंदर इसकी वैल्यू आ रही है वो लार्ज होगी, तो ऑब्वियसली वो लार्जर होगा दोनों में से। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है रेडिकेंट की? फर्स्ट की, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस। क्लियर? नेक्स्ट है, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन हम कर लेंगे ताकि इजी रहे हमें आगे करना। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने इंडिसेस के लॉ में क्या पढ़ा कि अगर वेस की जो होते हैं वो सेम होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। बीच में ये याद रखना कि बीच में मल्टीप्लाई साइन होगा तभी। अगर यहाँ पे ये देखो 10 है और यहाँ प्लस होता तब तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओनली मल्टीप्लाई के केस में। तो आपके पास बन जाएगा 10 3.7 प्लस 1.3 होल पावर 2 इज इक्वल टू 10⁻⁴ क्लियर? यहाँ बन जाएगा 10⁻⁵ होल पावर 2 इज इक्वल टू 10⁻⁴ अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि 5 की पावर इसको 2 समझ लें, तो वो तो 25 हो जाएगा। हमारे पास ये भी हमने इंडिसेस में पढ़ा है कि a इंडिसेस के लॉ में a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10⁻⁴ आ गया आपके पास 10 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सी इंडिसेस हो जाएगी, दैट इज if the base is same then the power will be same, तो x is equal to 10। तो x का आंसर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की 10। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम्स में देखे जाते हैं, बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जब भी आपको माइनस साइन पावर में से रिमूव करना होता है, जो आपका अंदर वाला रेडिकेंट होता है या आपकी जो नंबर वैल्यू दी होती है उसको हम रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, तो आपका जो माइनस साइन है वो रिमूव हो जाता है। 1/6 बन गया ये। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/64 के आप कुछ ऐसे उसको स्प्लिट कीजिए कि उसकी पावर में ट्राई कीजिए कि उसकी पावर जो है 6 आ जाए। तो ऑब्वियसली 2⁻⁴ अगर हम 6 कर दें, यानी 2 × 2 × 2 मतलब 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/6। अब 1 की पावर चाहे 1 हो या 1000 हो, वो रहेगा तो 1 ही। ठीक है, तो हम इसकी पावर भी एज्यूम करते हैं 1/6, 26 होल पावर 1/6। अब दोनों की पावर यहाँ पे इंडिसेस आपकी लगेगी a⁻m ab इज इक्वल a/b होल पावर m विच इज इक्वल टू am bm। तो अब ये चीज हमारे पास है तो हम क्लोज करके ये बना सकते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 1/2 होल पावर 6, और बाहर हमारे पास कितनी पावर है 1/6। यहाँ पे कौन सी इंडिसेस लगेगी, दैट इज
ए रेज टू पावर m इंटू एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m n। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में तो आपके पास बन जाएगा ओनली 1, तो आंसर इज 1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको बेसिक समझ आ गया तो हम क्वेश्चंस जो है वो इजिली और जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी पावर है 4th रूट है इसका 10,000 का, तो अगर हम इसको लिखें 10 रेज टू पावर 4 लिख सकते हो, 4th रूट है, इसको मल्टीप्लाई मत समझ लेना। ठीक है, 100x। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब आपके पास ये चीज आ गई, अब 10 रेज टू पावर 4 है और दूसरी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना। स्क्वायर रूट को जो हम हटाते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर ओनली 1 बच जाएगी विच इज इक्वल टू 100x। अब हम इसको लिख देंगे 10 रेज टू पावर 2x, क्योंकि हमें बेस सेम करने हैं तभी हम पावर को देख पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर। ऑब्वियसली जो 2x आया आपके पास, जो आपके बेस है वो सेम हो गए। अब जो आपका 2x है विच इज इक्वल टू 1, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इनकी इसकी पावर 1 है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। लो कितना इजी क्वेश्चन है, इजिली हो गया। नेक्स्ट इज, अब देखो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाता है और नहीं कर पाते हैं आप। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करेंगे x की पावर, देखो यहाँ पे दी हुई है 2√2, x की वैल्यू दी हुई है। अगर हम 1/x की वैल्यू निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे, 1/3 + 2√2। और आप जानते हो कि जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे आपके इरेशनल नंबर्स या स्क्वायर रूट नंबर्स नहीं होते हैं, उनको हम चेंज करते हैं विद रैशनलाइजेशन के साथ। 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 + 2√2। क्लियर, विच इम्प्लाइज 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, मतलब ए यहाँ पे बन जाएगा आपके पास a + b, इनकी दो सेम ही है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, a² - b², सो इट इज 3 स्क्वायर माइनस this square 2√2 whole square which is equal to 3 - 2√2 divided by 9 - 8 which is equal to 3 - 2√2। ठीक है, ये आपका 1/x की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपली x + 1/x इज इक्वल टू कितना बना आपके पास, इसके हिसाब से इसको और इसको प्लस कर लो, ओनली क्या बचा आपके पास 6। कितना इजी हो गया। आप तो अब जस्ट इसका स्क्वायर निकाल लो और दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो, आपके पास आ जाएगा x² + 1/x², ये चीज हमें चाहिए, ये आ गई, +2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 36, विच इम्प्लाइज 1/x² + 1/x² इज इक्वल टू 34। इजिली आपका आंसर निकल गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज 1/1 + a n - m + दिस। क्लियर। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अभी आपने लॉज पढ़े हैं, इंडिसेस के भी पढ़े हैं, सर्ट्स के भी पढ़े हैं। अब आपने लॉ को ओपन करते जाना है। ठीक है, 1/1 प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो, a⁴n डिवाइडेड बाय a⁴m लिख सकते हो। माइनस में है तो ऑब्वियसली इनको इसी फॉर्म से इस फॉर्म में लाया होगा, प्लस 1/1 प्लस a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। अब और क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने इसको। ठीक है, अब आप चाहें तो इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपका यहाँ am बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, am डिवाइडेड बाय am प्लस an प्लस an डिवाइडेड बाय an प्लस am। जल्दी से सॉल्व कीजिए, अब तो इजी हो गया। देखो इसको प्लस में चाहिए आप पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, दोनों कट करो, आपका आंसर 1 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, आपने बेसिक देखे और आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं आपको, इस टाइप के जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं 7-8 नंबर के, सो इनफाइनाइट सीरीज में भी आते हैं और फाइनाइट में भी आते हैं, लाइक 12 √12 √12। ठीक है, अब 3 तक आ गए, ओनली इसमें मल्टीप्लीकेशन है। और तो इस टाइप की ट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और आपको जिस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।